हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जो हमारे डेली के कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान करने में मदद करते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन टिप्स लेकर मैं हाजिर हूँ। और आज की हमारी पहली टिप है इन विंडोज़ को लेकर। हमारे घर या फिर बाथरूम में कई जगहों पर ऐसे ग्लास पैनल वाली विंडो लगी होती है जिसके ऊपर कांच के ये पैनल्स होते हैं, जिसे साफ करते वक्त हाथ कट न जाए ऐसा डर हमेशा हमें होता है। और इसी के लिए हम सोचते रहते हैं कि ग्लास पैनल वाली ये विंडो हम साफ़ कैसे करें। तो इसे साफ़ करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, और इसके लिए हमें चाहिए कोई चिमटा या फिर टोंग जो हमारे किचन में होता है। पापड़ रोटियां वगैरह सेकने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वही चिमटा हम लेंगे। इसी के साथ साथ इस चिमटे को हम लपेट लेंगे कोई पुराने कपड़े से, या फिर अगर आपके घर में कोई पुराने सॉक्स पड़े हो जिसका आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हो, ऐसे सॉक्स हमें लेने हैं। और इस चिमटे की दोनों साइड से हमें इसे अच्छी तरीके से रैप कर लेना है, ये निकले नहीं। इसके लिए आप चाहे तो इसके ऊपर रबर भी रैप कर सकते हो या फिर किसी धागे से भी इसे सिक्योर कर सकते हो। अब सॉक्स लपेटे हुए इस चिमटे की हेल्प से अब आप आपके ये जो विंडो के पैनल है बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हो। और चिमटे की हेल्प से हम इसे साफ़ कर रहे हैं तो हमारे हाथों पर भी बिल्कुल भी इंजरी वगैरह होने का डर नहीं होगा। तो ऐसे ही आप आपके घर में जितने भी ग्लास पैनल है, ग्लास विंडो है, इसी तरीके से साफ़ कर ले। विंडो क्लीन करने की ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। हमारी अगली टिप है डस्टबिन को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि जिस भी डस्टबिन में हम गीला कचरा रखते हैं, कचरा रखने के बाद अच्छी तरीके से डस्टबिन धोने के बाद भी इस डस्टबिन में बहुत ही बैड स्मेल आती रहती है। तो ये स्मेल ना आ जाए इसके लिए डस्टबिन धोने के बाद हम जिसे बैग लगाते हैं, इसे डायरेक्टली बैग नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें लेना है कोई न्यूज़पेपर, पुराना कोई पेपर या फिर कैलेंडर का कोई टुकड़ा आप ले लें। इसके ऊपर आप डालें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा डाले हुए इस पेपर को सबसे पहले आप इस डस्टबिन में रखें और फिर उसके बाद ही इसके ऊपर आप इस डस्टबिन की बैग लगा दें। इससे आप देखोगे जो भी गीला कचरा हम इसमें रखेंगे, पेपर या फिर बेकिंग सोडा रखने से इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। एक और ट्रिक इस बैग को लेकर, कई बार क्या होता है कि डस्टबिन के ऊपर हम बैग को तो रख देते हैं, लेकिन कोई हेवी चीज़ अगर हम इसमें डालें तो ये बैग होती है, ये फिसल कर नीचे गिर जाती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए जब भी आप डस्टबिन के ऊपर कोई बैग लगाते हैं तो इसे ऐसे ही ना छोड़े। आप कोई रबर या फिर कोई थ्रेड की हेल्प से आप इसे टाई कर दे, या फिर सिंपली इसी के साइड के ऊपर कुछ इस तरीके से रोल करके इसकी एक नॉट बांध दे। ऐसा करने से अब कितना भी हेवी कचरा क्यों ना इसमें डाला जाए, ये बैग बिल्कुल भी फिसलेगी नहीं। हमारी अगली टिप है किचन में मौजूद कांच या फिर प्लास्टिक के कुछ इस तरीके के कंटेनर्स को लेकर, जो किचन में रखने के बाद काफ़ी ऑयली चिपचिपे हो जाते हैं। इसके ऊपर चिपचिपी एक लेयर जमा हो जाती है। तो मेरे सब्सक्राइबर ने एक पूछा था कि इन चिपचिपे कंटेनर्स के, चाहे प्लास्टिक के हो या फिर कांच के, इन कंटेनर्स को कैसे साफ़ करें। तो इन कंटेनर्स को मैं साफ़ करती हूँ कुछ इस तरीके से। किसी बड़े से बर्तन में हल्का गुनगुना पानी में लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा बर्तन धोने वाला लिक्विड अच्छी तरीके से मिला देती हूँ। अब इसी गुनगुने पानी में हम जितने भी सारे कंटेनर्स हैं इसे कम से कम आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। सोक करने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। इन कंटेनर्स को साफ़ करने के लिए किसी बोल में आप सबसे पहले ले लें बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। इसी के साथ साथ इसमें हम मिलाएंगे कुछ ड्रॉप बर्तन धोने वाले लिक्विड के, और सबसे लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे एक पूरे नींबू का रस। नींबू नहीं है, आपके घर में विनेगर है तो यहाँ पर आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हो। अब इसे अच्छी तरीके से मिलाएं और इसी सॉल्यूशन से आप आपके किचन में जितने भी कांच के या फिर प्लास्टिक के कंटेनर्स है, जार्स है, इसे किसी सॉफ्ट स्क्रबर और ज़रूरत पड़ने पर पुराने टूथब्रश की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर ले। पुराना टूथब्रश हर एक कोने में अच्छी तरीके से पहुंच जाता है, इसके लिए टूथब्रश का इस्तेमाल भी आप ज़रूर करें। तो ये देखिए, इस एक होममेड सॉल्यूशन से मैंने कितने अच्छी तरीके से ये सारे प्लास्टिक के कंटेनर अच्छी तरीके से धो लिए, पानी से इसे साफ़ कर दिया है। नैपकिन से आप इसे ड्राई कर ले या फिर आप इसे अच्छी तरीके से सुखा लें।
कितने भी पुराने ये कंटेनर्स क्यों ना हो, बिल्कुल नए जैसे साफ हो जाएंगे, ये चमकने लगेंगे। तो इस ट्रिक को भी आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। हमारी अगली ट्रिक है प्रेशर कुकर के इस विसल को लेकर। कई बार क्या होता है कि अंदर बाहर से प्रेशर कुकर तो हम अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर की ये जो विसल होती है सबसे ज़्यादा छोटे होने के कारण अंदर बाहर से बहुत ही बैडली ये ख़राब हो जाती है। इसके अंदर काफ़ी फूड पार्टिकल्स वगैरह जमा होते हैं, कई बार ये ब्लॉक भी हो जाती है और यही एक रीज़न होता है कि हमारा प्रेशर कुकर भी जल्दी ख़राब होने लगता है। तो इस विसल को साफ़ करने के लिए एक बहुत ही असरदार ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। कम से कम हफ्ते में एक बार इसी ट्रिक से आप इस विसल को क्लीन करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया क्लीन भी हो जाएगी। और इसके लिए किसी बर्तन में आप ले लें थोड़ा सा गर्म पानी और अब इस पानी में हमें मिलाना है इनो फ्रूट सॉल्ट। एक छोटा सा जो पैकेट होता है इनो का, वो पूरा हमें इसमें मिलाना है। इनो के साथ साथ 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे बर्तन धोने वाले लिक्विड के। इसे अच्छी तरीके से मिलाएं और इसी तैयार सॉल्यूशन में अब इस विसल को हम कम से कम आधा घंटे के लिए ऐसे ही सोक करने के लिए रख देंगे। आधा घंटे के बाद हम इसे निकाल देंगे। तो आप देखेंगे सिर्फ आधा घंटा इसे सोक करने के बाद ही इस विसल की जितने भी डर्ट होगी पूरे इस पानी में जमा हुई आपको दिखेगी और काफ़ी हद तक ये विसल क्लीन भी हो चुकी आपको मिलेगी। अब सबसे लास्ट में सॉफ्ट स्क्रबर या और टूथब्रश की हेल्प से इस विसल को हम अच्छी तरीके से स्क्रब करेंगे। साफ पानी से आप इसे धो ले, नैपकिन से आप इसे ड्राई कर ले। तो आप देखेंगे ये जो विसल है जो काफ़ी काली पड़ चुकी थी, एक चिपचिपी लेयर इसके अंदर जमा हो गई थी, ये लेयर भी बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है ऑयल को लेकर। जब भी कोई चीज़ें हम इस ऑयल में फ्राई करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि फ्राई करने के बाद उस फूड के काफ़ी सारे पार्टिकल्स ऑयल में जमा हुए हमें दिखते हैं और अगर ये तेल हम ऐसे ही रख दें तो इस फूड का एक स्मेल इस तेल में आ जाता है। तो इसमें कोई भी फूड पार्टिकल्स या फिर फूड का स्मेल ना रहे, इसके लिए जब भी ये तेल ठंडा हो जाए तो आप इसे अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर ले। कई बार स्ट्रेनर की हेल्प से हम सिर्फ इस ऑयल को स्ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा ना करते हुए सिर्फ स्ट्रेनर ही नहीं, इस स्ट्रेनर के ऊपर आप रख दे कोई साफ़ सुथरा कपड़ा या फिर किचन में अगर किचन टॉवेल पेपर है तो उसे आप इसके ऊपर रख दे और इसकी हेल्प से आप अगर इस तेल को स्ट्रेन करोगे तो आप देखेंगे छोटे से छोटा पार्टिकल भी इसमें से अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाएगा और बिल्कुल क्लियर ऑयल हमें इसमें मिल जाएगा। तो ऐसे ही फ्राई किए हुए इस ऑयल को स्ट्रेन करने के लिए आप पेपर टॉवेल या फिर साफ़ सुथरे कपड़े का इस्तेमाल करें और इससे इस ऑयल को स्ट्रेन करें तो बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑयल आपको मिल जाएगा। पेपर टॉवेल इस्तेमाल करने से इसे हमें साफ़ करना नहीं पड़ेगा, सिंपली आप इसे फेंक भी दे सकते हो। लेकिन अगर कपड़ा यूज़ कर रहे हो तो कपड़े को आपको धोना पड़ेगा, इसके लिए आप बेटर ऑप्शन है कि पेपर टॉवेल का ही इस्तेमाल करें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।